हाँ भाई चिंटू, ले रहे हो धर्म युद्ध का मजा। धर्म युद्ध। मतलब खेल को धर्म युद्ध बना दिया गया। तुम लो उसका मजा। बाकी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे को बाद में पता लगेगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वैसे मानना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को। वो उस टनल तक नहीं जा सके जिसमें 40 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड पर चले गए। पूरा मैच देखेंगे, घंटों तक मैच देखेंगे। और फिर अगर आखिरी समय पे, एक इंडियन होने के नाते हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी टीम हार जाए, लेकिन टीम हारने से देश नहीं हारता। देश हारता है तब जब वो 40 मजदूर मर जाएंगे उस टनल के अंदर, तब देश हारेगा। तब देश की जो अर्थव्यवस्था वो हारेगी। चिंटुओं को क्या है, चिंटुओं को तो चौके छक्के देखने, ताली बजानी है। ताली बजाने के लायक ही हो तुम। वो तुम्हारा पापा तुम्हारे से बीच बीच में ताली बजा लेता है, बजवा ही लेता है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जहाज जोगी को लाभकारी दिखा रहे, वो दिखा रहे हैं उसके ऊपर। अगर यही जहाज, यही हेलीकॉप्टर अगर दे देते तो क्या पुलवामा के अंदर जवान शहीद होते? अगर ये जहाज तुम यहाँ पे क्रिकेट के ग्राउंड में कलाबाजी खिला रहे हो, अगर इन जहाज जो जवानों को भेज देते पुलवामा वालों का, क्या अटैक होता? क्या जवान शहीद होते? नहीं होते ना। लेकिन तुम्हारे को क्या, तुम्हारे को तो ताली थाली दीवा मोमती ये सब जलाने की आदत हो चुकी है। और तुम्हारा पापा बजवा लेता है, जड़वा लेता है तुम्हारे से, समय समय पे। बिल्कुल समय समय पे। जब लोगों का ध्यान जाने लग गया कि टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं, वो क्रिकेट का ड्रामा करके खड़ा कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हारने चाहिए, हर जगह पर हारने चाहिए। बड़ा गुस्सा आ रहा है ये चीज़ें देख के। एक क्रिकेट ही है देश के अंदर, हार जाए तो अच्छा है। कम से कम तब भी नहीं आंखें खुलेंगी। इन चिंटुओं को अगला प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा चिंटुओं को। चिंटुओं को ये नहीं पता, चिंटुआ तुम यहाँ 2 रुपये में झंडे उठाते हो, लोगों की गाली खाते हो, एक 100 रुपये में अपनी वोट को बेच देते हो। और इनके बच्चे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बाहर, करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सिरसा साहब यूज एंड थ्रो कैसे हो? कर दिया ना सिरसा को यूज एंड थ्रो। नहीं समझ में नहीं आया शायद। रुको जरा, बगैर सबूतों के तो आपकी कुछ समझ में भी नहीं आता ना, यही तो समस्या है। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੋ ਫਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ? ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ 1250 ਕਰੋੜ ਆ ਜੀ। 1250 ਕਰੋੜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਟੀਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੇਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਬਸ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰਸਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੀਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 28,000 ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਆਹ ਰਸੀਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕੈਸ਼। वीडियो हो जाएगा बड़ा अच्छा। कनाडा का युद्ध तो देखा होगा ना आपने, कनाडा को बर्बाद कर रही थी गोदी मीडिया। जब गोदी मीडिया कनाडा को बर्बाद कर रही थी ना, तब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के लड़के सुरेंद्र सिंह तोमर 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे कनाडा के अंदर। पता लग गया किसी को? चिंटुओ, पता लग गया तुम्हारे को? 1250 करोड़। और तुम्हारी औकात 12.5 रुपये की नहीं, तुम्हारी औकात 12.5 रुपये की नहीं है, और ये 1250 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं। तुम जिस क्रिकेट को देखकर ताली बजा रहे हो, उसका सारा पैसा गृह मंत्री अमित शाह का लड़का जैसा कमा रहा है। तुम बजाओ ताली, तुम बजाओ ताली। तुम ताली थाली, ताली कौन बजाता पता है ना? वो ट्रेनों के अंदर देखे होंगे ना तुमने। तुम वो हो तुम।
और उसी के लायक हो तुम। तुम्हारे को यही नहीं पता हो क्या रहा है। इनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं, बस तुम 5 रुपए के लिए, अपने 2 रुपए के लिए। औकात तो तुम्हारी 2 पैसे की भी नहीं है। औकात तुम्हारी 2 पैसे की भी नहीं है। ये हो रहा है देश के अंदर। जब भी कहीं पे कुछ होता है ना, तो उसका मतलब समझा करो। अगर ये हो रहा है ना कि ये गोदी मीडिया पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है, तो ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं तुम्हारे वो पापा काका ताऊ है ना, वो पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाए मिलेंगे। पैसा लगा देते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान ही ना जाए उधर। तुम्हारा ध्यान गया क्या? तुम जस्टिन ट्रूडो को गालियां दे रहे थे, तुम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और वहां पर 1250 करोड़ रुपए लगा दिए। 1250 करोड़ रुपए लगा दिए। जस्टिन ट्रूडो ने देखो फिर भी तुम्हारे ऊपर एक एहसान तो किया कि 5 लाख वैकेंसियां दी। वो वैकेंसियां इतनी सस्ती नहीं मिली है मेरे प्यारो। कहीं सोच रहे इतनी सस्ती वैकेंसी मिलेगी तुम्हारे को नौकरी के लिए। दूसरी चीज़, कनाडा के अंदर पहले एक रूल था, हफ्ते में 40 घंटे तक काम करना। एक हफ्ते में 40 घंटे काम करना पड़ता था। जो स्टूडेंट है ना वहाँ के, 40 घंटे काम करना पड़ता था। लेकिन अर्थव्यवस्था वहाँ पर भी थोड़ी चरमरा गई है, तो अब हफ्ते में 20 घंटे काम करना पड़ेगा। वहाँ पे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। चिंटुओ ध्यान से सुन लेना, यानी कि तुम दिन रात गालियाँ खाते रहो, मिलने वही 2 रुपये तुम्हारे को। वहाँ पे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। फिर भी देख लेना 5 लाख वैकेंसी है, किसी चिंटू का नंबर पड़ जाए तो। लेकिन वहाँ पर जाकर ना झंडा उठा कर, वो धर्म का झंडा फलान झंडा उठा कर ना खड़े मत हो जाना, नहीं वहाँ पर रगड़े भी बुरे जाओगे। बाहर के देशों के कानून तुम्हारे को पता नहीं है। अगर तुम्हारे को असली रगड़ाई लेनी है तो जाओ सऊदी अरब। सऊदी अरब जाओ और वहाँ पे जाके तुम करके दिखाओ ये धर्म वाला खेल। तुम्हारे खेल की 2 मिनट में बत्ती बना के तुम्हारे को वापस दे देंगे। सऊदी अरब के अंदर जा करके दिखाओ तुम ऐसा काम, तुम्हारे को पता लग जाएगा। ये और कंट्रियाँ इतनी डेवलपमेंट है, कुबेर तो तुम्हारे पास है, लक्ष्मी तुम्हारे पास है। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे छोटे देश, धनाढ़ देश हैं। पता लगा तुम्हारे को कौन सा धंधा दे दिया गया तुम्हारे को, तुम्हारे शरीर में कौन सी अफीम भर दी गई है। मध्य प्रदेश का वीडियो देखा, वो सिख सरदार जी जो अपने हैं, उनकी फैमिली के ऊपर अटैक किया गया। वो हरियाणा का वीडियो देखा है, वो सरदार जी के ऊपर जो अटैक किया गया है। नाम क्या लेंगे? भीड़ का नाम ले देंगे। ये देखो तुम्हारे दिमाग में जहर कितना भर दिया गया है। ये सोचा है तुमने कभी? कभी नहीं सोचा होगा, ना ही तुम सोच सकते। इस हद तक तुम जा ही नहीं सकते कि तुम यहाँ तक सोचो, क्योंकि तुम्हारे को सोचने के लायक छोड़ा नहीं है। इतना गोबर खिला दिया तुम्हारे को, इतना मूत पिला दिया तुम्हारे को कि तुम्हारे दिमाग की बत्ती ब्लॉक हो चुकी है। बत्ती ब्लॉक हो ली तुम्हारे दिमाग की, तुम सोच ही नहीं सकते। ये लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, तुम 2-2 रुपए के चिल्लर इकट्ठे कर रहे हो। चिल्लर इकट्ठे कर रहे हो तुम, ये चिल्लर भी इकट्ठे करने के लायक नहीं हो। और ये जो है ना फालतूवाहियत के बकवास कमेंट करते हैं, पता कौन होते हैं? शादियों में जो पैसे नहीं उड़ाते, वो पैसा चुगने वाले होते हैं ना, ये वो हैं। इनकी औकात का पता है मेरे को, ये लोग वो हैं। इतनी औकात है इनकी। तुम करो, कमेंट करो, तुम इसी कमेंट करते रह जाओगे, और तुम्हारा बाप हर चीज़ को बेच कर चला जाएगा। फिर रोना तुम, और रोते ही रहना तुम फिर। चलो सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।